हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नो आरजीके में। और आज हम इसमें देखेंगे विश्व के सबसे बड़े देश और सबसे छोटे देश कौन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पर विश्व के बड़े देश और छोटे देश देखने के लिए मैप का यूज़ किया है। आप हमारे आगे की वीडियो में भी देखते होंगे कि मैं सभी वीडियो में मैप रीडिंग कराती हूँ। वो भी इसलिए मैप रीडिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए कोई भी टीचर हो या फिर जिससे भी आप पढ़ते हैं सभी मैप रीडिंग का आपका बोलते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी अगर मैप रीडिंग से हम करेंगे तो यहाँ के जो एक एक स्थान है, एक एक देश है, वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाएंगे कि कौन सा देश कहाँ पर है। और अगर कभी भी उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम सभी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर देते हैं। और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मैप साथ में लेके बैठें। तो हमेशा ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपके साथ एटलस होना चाहिए, जिससे आपको क्लियर इसकी लोकेशन पता चलती है कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे बड़े देश से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो कि है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया 7वां नंबर का देश है। तो इसके पहले के 6 देश कौन कौन से हैं जो कि बड़े हैं इंडिया से, तो उनको हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। तो पहले नंबर पर ये है रशिया। यहाँ पर और एक चीज़ ये भी हमें देखनी है कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल से मतलब है कि आकार या साइज़। तो साइज़ में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश जैसा कि आपको मैप में दिख ही रहा होगा कि ये है रसिया, जो कि फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा देश है। और सेकेंड नंबर पे इसके जस्ट हम सामने देखेंगे, ये है कनाडा, जो कि सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा देश है। थर्ड नंबर पे आएगा चाइना। फोर्थ नंबर पे आएगा अमेरिका। थर्ड नंबर पे चाइना, इसके जस्ट सामने ये अमेरिका, फोर्थ नंबर पे इसके सबसे बड़ा देश है। फिफ्थ नंबर पे इसके अमेरिका के नीचे आएगा ब्राज़ील, जो कि फिफ्थ नंबर पे सबसे बड़ा देश है। फिर सिक्स नंबर पे सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश हम जानते ही हैं कि हमारा इंडिया है। तो ये हो गए 7 सबसे बड़े देश। ये याद करने में हमें इसलिए इजी होगा क्योंकि हमने इसको कैसे देखा है। ये फर्स्ट के सामने है जस्ट सेकेंड, थर्ड के सामने फोर्थ है, फिफ्थ के सामने सिक्स है। यानी कि ये सभी देश कैसे हैं जो एक दूसरे से छोटे हैं, तो वो सभी आमने सामने हैं, इसलिए हमें याद करने में बहुत ही ईजी रहेगा। 7 देश देख लिए। इसके आगे हम देखेंगे 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो 8वां सबसे बड़ा देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में आएगा, अर्जेंटीना। ये 8वां सबसे बड़ा देश है। तो हमने इसको क्यों देखा? क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया का एक बड़ा देश, इंडिया से एक बड़ा देश और इंडिया से एक छोटा देश कौन सा है। तो इंडिया से बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, जो कि 6वें नंबर पे है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया से बड़ा है। और इंडिया से एक छोटा देश कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अर्जेंटीना, क्योंकि ये इंडिया से छोटा है, यानी कि 8वें नंबर पे है ना, तो इंडिया से छोटा है। ये हो गया। अब हमने 9 नंबर का देखेंगे कि 9 नंबर पे सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये आ जाएगा कजाकिस्तान। तो हमने ये कजाकिस्तान को क्यों देखा? क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा या आता है कि लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री कौन सी है। तो लैंड लॉक से क्या मतलब है? अंतः स्थलीय सीमा, यानी कि जो चारों ओर से स्थलीय सीमा से घिरी हो। तो जैसा कि हम कजाकिस्तान में देखते हैं कि यहाँ पर ये रूस, यहाँ चाइना, यानी कि ये सभी चारों तरफ से कैसे है? स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। तो ये जो 9 नंबर का सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, वो क्या है? एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे हम 10 नंबर पे सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो 10 नंबर पे सबसे बड़ा देश हो जाएगा अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसको हमने क्यों देखा? क्योंकि ये देखो, हमने सभी महाद्वीप देख लिए। सभी महाद्वीपों में कोई ना कोई देश देखा था जो कि उसमें आता है कि जो बड़ा है। अफ्रीका महाद्वीप में भी हमें देखना है, क्योंकि कभी कभी पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? जो हमने सेकेंड नंबर पे पढ़ा, कनाडा, जो कि सेकेंड नंबर पे है। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछते हैं तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा कनाडा। ठीक है। इसके बाद पूछते हैं अगर दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा ब्राज़ील, जो कि 5th नंबर पे सबसे बड़ा देश है। लेकिन दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा ब्राज़ील। फिर इसके बाद आएंगे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया एक देश है जो कि सबसे बड़ा देश है।
विश्व में 6वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो ऑस्ट्रेलिया देश है वो सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में ये है रूस, जो कि सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जो विश्व में भी सबसे बड़ा देश है और एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश है रूस। अब देखेंगे यूरोप महाद्वीप, जो कि यहाँ पे एशिया महाद्वीप से लगा हुआ है। ये यूराल पर्वत से अलग होता है। तो यहाँ पर ये रूस भी, यूरोप में भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है। तो यूरोप महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ये रूस ही हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया। अब अफ्रीका महाद्वीप बचता है। तो अफ्रीका महाद्वीप ये है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? जो कि ये 10वें नंबर पर विश्व में सबसे बड़ा देश है, वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश होगा। तो यहाँ पर हमने देख ली विश्व में कौन कौन से देश हैं जो सबसे बड़े हैं, और पर्टिकुलर महाद्वीप में भी कौन सा देश है जो कि सबसे बड़ा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमने देख लिए। अभी हम देखेंगे विश्व के सबसे छोटे देश कौन से हैं। तो हम विश्व के सबसे छोटे देश देखेंगे। तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जो कि यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर है इटली के पास में, इटली के पास फ्रांस के नीचे यहाँ पर आएगा वेटिकन सिटी। यहाँ पर वेटिकन सिटी, यह इसका क्षेत्रफल इतना कम है कि हम बताते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 500 मीटर। इसका क्षेत्रफल 500 मीटर है, यानी कि ये विश्व का सबसे छोटा देश है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखते हैं सबसे छोटा देश कौन सा हो गया? वेटिकन सिटी, जो कि आएगा यहाँ पे। अब दूसरे नंबर पर सबसे छोटा देश कौन सा होगा? तो यहाँ पर हम इसको भी जूम करके आपको दिखाते हैं। ये रहा यहाँ पे मोनाको, यहाँ पर है वेटिकन सिटी के पास में ही है मोनाको। यहाँ पर है वेटिकन सिटी और यहाँ पर है मोनाको। ये सेकंड नंबर पे सबसे छोटा देश है। तो मोनाको, इसकी एक खास बात यह है कि मोनाको जो है देश, वो समुद्री सीमा से लगा हुआ देश है, यानी कि ये मोनाको जो देश है ये छोटा भी है और सबसे कम समुद्री सीमा है इस मोनाको देश की। तो ये इसकी खास बात है कि ये कोस्टल लाइन है, सबसे छोटा, मतलब यानी कि समुद्री सीमा वाला सबसे छोटा देश है। फिर इसके बाद हम देखते हैं थर्ड नंबर पे सबसे छोटा देश कौन सा आएगा। तो वो यहाँ एकदम साइड में, यहाँ हम देखते हैं ये रहा नोरू। ये थर्ड नंबर पर सबसे छोटा देश है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर हमने देखा यहाँ पर वेटिकन सिटी, सेकंड नंबर पर देखा मोनाको और थर्ड नंबर पर देखा है हमने नोरू। नोरू, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये सबसे छोटा गणतंत्र देश है। गणतंत्र देश, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो हम कहेंगे विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। दूसरा विश्व का सबसे छोटा देश और सबसे कम समुद्री सीमा वाला देश तो कौन सा हो जाएगा? मोनाको हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटा गणतंत्र देश तो हो जाएगा नोरू। इस प्रकार से ये हमने कवर कर लिए विश्व के सबसे बड़े देश और विश्व के सबसे छोटे देश। अब हम आगे की वीडियो में आपको पर्टिकुलर जो है, हमने पहले अभी एक वर्ल्ड मैप का पूरा देखा था कि कितने महाद्वीप हैं, ये हमने देख चुके हैं। अब आगे की वीडियो में हम आपको पर्टिकुलर एक एक महाद्वीपों को बताएंगे और इन सब महाद्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी की वीडियो के लिए थैंक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।